सारे काम पीछे छोड़ करके सत्संग में गुरु चर्चा, संतों महापुरुषों के जीवन में हम जैसे संसार में जन्मों जन्मों से फंसे हुए जीवों के ऊपर क्या दया है, कैसे जीवन को जन्म मरण के बंधन से उतारने का साधन वो देने के लिए आते हैं, इस थोड़े से सार तत्व को समझने के लिए बैठे हैं। वैसे संसार में धर्म की, परमात्मा को मानने वाले साधनों की कमी नहीं है। आज हजारों लाखों साधन है, अलग अलग तरह के देशों में, अलग अलग तरह के नाम से, अलग अलग तरह के पूजा पाठ, जब तक नियम साधन से, अलग अलग तरीके से लोग उस परमात्मा को खोज रहे हैं। कोई उसे किसी नाम से पुकारता है, कोई किसी और नाम से पुकारता है। संसार में अनगिनत साधनों में परमात्मा है क्या, परमात्मा हमें और आपको कैसे मिलेगा, ये सवाल अभी भी बहुत बड़ी उलझन बना हुआ है। जब भी आप किसी धर्म स्थान पर जाएं, जब भी आप कोई पूजा पाठ करें, जब तक नियम संयम के साधनों में लगे, कोई धर्म पुस्तक उठाकर पढ़ें, तो बहुत ही भाग्य वाला कोई हो जिसे सार तत्व की समझ आ जाए। नहीं तो सारा संसार जुगों जुगों से दौड़ लगा रहा है, न उसे संसार में प्रभु का भेद समझ में आया है, न अपने जीवन में सच्चे सुख, उस परम आनंद की प्राप्ति का रास्ता मिला है। कबीर साहब कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। संसार में किसी से भी जाकर पूछो कि क्या वो सुखी है, तो दुनिया में बहुत मुश्किल से शायद ही कोई ऐसा इंसान मिले जो कहे कि मुझे सुख। दुनिया का हर एक इंसान किसी न किसी दुख में लगा हुआ है। किसी को शरीर से दुख है, किसी को मन में उठ रहे तमाम विचारों से, इच्छाओं से, दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी भौतिक वस्तुओं के न मिलने का दुख है। संसार में ऐसे अनगिनत दुखों में हम और आप जुगों जुगों से जी रहे हैं, सिर्फ इस आशा में, सिर्फ इस छोटी सी चाह में कि हमें जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। अभी हमारे जीवन में थोड़े दिन पहले हमने नवरात्रि करी। नवरात्रि में बहुत सारे लोगों ने उपवास किया, व्रत किया, एक कामना लेकर के कि हमारे जीवन में, हमारे प्रियजनों के जीवन में सुख समृद्धि हो, उनके जीवन में आनंद हो, दुख दूर हो जाए। पर इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आप किसी से आज पूछेंगे कि भाई क्या आपको सारे दुख दूर हो गए, तो शायद ही कोई ऐसा मिले जो कहे कि मेरे दुखों से मुझे छुटकारा मिल गया। हम जन्मों जन्मों से दुखों में सुख की तलाश की आशा में सारे कर्म करते हैं। गुरबाणी में गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिन नाम रहा। दुनिया में सुख नहीं है। जिसे आप सुख समझ रहे हो वो सिर्फ थोड़ी देर का ठहराव है। दौड़ते दौड़ते जब थोड़ी देर के लिए आप विश्राम करते हो तो आपको लगता है कि मुझे आनंद, सुख की प्राप्ति हुई। वो सुख नहीं है, वो सिर्फ थोड़ी देर का ठहराव है। आपने बहुत मेहनत करी,
एक जगह रुक गए, आपको लगा ये आनंद है, फिर वही आनंद दुख का कारण बनने लग जाता है। आपको यकीन ना आए, आप किसी के भी या अपने ही जीवन को देख लो। अगर पहले 2 कपड़े थे तो सुकून था कि चलो हमारे जीवन में शरीर ढांकने के लिए 2 कपड़े हैं। आज वही दुख के कारण बने हुए हैं कि दूसरे के पास हमसे अच्छा क्यों है। पहले हमारे पास खाने को रोटी नहीं थी, तब दुख था। अब 56 लोग हैं तो भी दुख है। संसार का कोई भी साधन संसार में किसी को सुख नहीं दे पाया है। गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं ये आपकी और हमारी स्थिति नहीं है। दुनिया का राजा महाराजा, सेठ साहूकार, बड़े से बड़ा धनाढ्य, बड़े से बड़ा शक्तिशाली इंसान भी संसार में किसी भोग के पीछे है। फिर हमें जीवन में हमारे जीवन की आपूर्ति कैसे होगी? तो महाराज जी एक ही बात कहा करते थे, परमात्मा ने आपको सब कुछ दे करके इस शरीर में भेजा है। ये जो आपका शरीर है ये सिर्फ हाड़ मांस का जामा नहीं है, सिर्फ शरीर नहीं है जिसको लेकर के आप संसार में जन्मे हो। ये शरीर संपूर्ण परमात्मा की देन है जिसके अंदर सारे साधन छुपे हैं, सारे रास्ते इसी शरीर के अंदर हैं। महाराज जी कहा करते थे एक मनुष्य सर्वगुण संपन्न है, सारे गुण हैं उसके अंदर, वो जो चाहे कर सकता है। फिर हमें कुछ मिलता क्यों नहीं? तो कबीर साहब कह रहे हैं हमने अभी इस शरीर को कैसे सही तरीके से उपयोग में लाना है वो सीखा नहीं है। हमारे स्वामी जी महाराज ने जब वेदों का भाष्य किया, ध्यान की महत्ता को हमसे, हमारे और आपके बीच में रखा, तो स्वामी जी कहा करते थे कि हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है ध्यान की शक्ति। हमें सब कुछ तो दे दिया परमात्मा ने, पर जहां हमारा ध्यान लगेगा वही शक्ति, वही ताकत हमें प्राप्त होगी। जिस जगह हम ध्यान लगा देंगे वही चीज उभर करके बड़ी हो जाएगी। आपको सब कुछ मिला है, पर अगर आपका ध्यान इस तरफ चला गया कि मुझे सिर्फ पैसे की आवश्यकता है, तो आप सारी चीजें छोड़ करके पैसे कमाने में लग जाओगे। ना अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे, ना अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखोगे, ना परिवार का ध्यान रखोगे। दिमाग में पैसा पैसा नहीं रहेगा। अगर आपका ध्यान लग गया परिवार में कि मैं अपने परिवार को समृद्ध बनाना चाहता हूं, तो आप अपने परिवार के ध्यान, उनकी तमाम बारीक चीजों पे ध्यान रखना शुरू कर दोगे। अगर माताएं बहनें होती हैं, आप देखते हैं जब उनके छोटा सा शिशु होता है, बालक होता है, उनका ध्यान बच्चों में चला जाता है। बच्चों का लालन पालन कैसे होगा? वो ध्यान वो जैसे ही बच्चों में लगाती है तो 24 घंटे बच्चों का ही ख्याल रखती है, उनका खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना। महाराज जी कह रहे हैं जहां तुम्हारी आशा होगी वहीं तुम्हारा वासा होगा। जहां आशा तहां वासा। जहां ध्यान लगी होगी, जहां मन टिका होगा, जहां तुम्हारा ख्याल चला गया वही चीज उभर कर बड़ी हो जाएगी। दुख इस बात का है जब हम संसार में जन्म कर आए तो हमें संसार की आशा लग गई, घर की, परिवार की, काम काज की, रुपए पैसे की। जैसे जैसे उदाहरण मिले वैसे वैसे संसार की हमारी चाह बढ़ती गई। हमने देखा हमसे अच्छा किसी का मकान है, ध्यान उधर लग गया। हमने देखा हमसे अच्छी गाड़ी किसी के पास है, ध्यान उधर लग गया। हमने देखा हमसे ज्यादा अच्छी पदवी किसी के पास है, हम उसके पीछे भागने लगे। इस भाग दौड़ में जो एक हमें सबसे बड़ी शक्ति दी गई, ध्यान की शक्ति, उसका हमने जाने अनजाने संसार की तरफ जुड़ाव बनाकर रखा है। इसलिए हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, जैसी तुम्हारी चाहना होगी वैसा ही तुम्हारा जीवन बन जाएगा। अगर तुम रोज रोज दुख दुख गाते रहोगे तो दुख ही तुम्हारी तरफ आएंगे। आज आप देख ले, गृहस्थ में, परिवार में, हर जगह लोग दुखों से बड़ा परेशान है।
पर 24 घंटे दुख का ही स्मरण करते रहते हैं। यही सोचते रहते हैं कि फलाने ने मुझे इतना बुरा करा, किसी ने मेरे जीवन में ये अनिष्ट कर दिया, ये गलत काम कर दिया, कोई मेरा यहां बुरा करेगा, वहां बुरा करेगा। 24 घंटे दुख का गीत हमारे मन में चलता है। हम चाहते हैं दुख से छुटकारा पाना, याद दुख की करते हैं, ध्यान दुख की तरफ रहता है, दुख को ही अपनी तरफ बुला लेते हैं। तो महाराज जी कहा करते थे, हमारे अंदर ये मृग तृष्णा लगी हुई है। हम जिस चीज से छूटना चाहते हैं, जिस चीज से भागना चाहते हैं, उसी की याद में 24 घंटे गुजार रहे हैं। हमारी आशा संसार में, संसार की उन तमाम बुराइयों से है जो हमारे जीवन में हमसे दूर नहीं है। इसलिए जब जब संत आए, उन्होंने कहा कि आपको गुरु ही एक ज्ञान दे सकता है। कहा गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, जब पूछोगे पुराण। गुरु आपको जीवन में सिर्फ धर्म की तरफ ले जाने के लिए नहीं आता, वो आपको आपका जीवन कैसे सही तरीके से जीना है, कैसे इस मन के आवेग को रोकना है। ये मन जो संसार की चिंताओं से छूटना नहीं चाहता, संसार के दुख भ्रम भोग से निकलना नहीं चाहता, इसको कैसे बचाना है, ये रास्ता दिखाकर उस पर चलाने के लिए हमें प्रेरित करने के लिए आता है। कैसे आप अपना ये जीवन सफल बनाओगे। और जो कहा करते थे, जहां संसार बाहर तरीके ढूंढ रहा है, तीर्थों में, व्रतों में, पूजा पाठ में, काशी में, बनारस कैलाश में, वहां रास्ता हमारे मन के अंदर छिपा हुआ है। उस प्रभु को, उस परमात्मा को हम सिर्फ अपने जीवन में किसी प्रभु प्राप्त योगी की सानिध्य से अपने अंदर उसके भेद को जान करके पा सकते हैं। दुखों से निवारण अपने अंदर के सच्चे सुख के स्रोत से जुड़ करके पा सकते हैं। महाराज जी मिसाल फरमाया करते थे, महात्मा बुद्ध थे, एक बार उनके पास कोई गया, कहने लगा, महाराज संसार में लोग इच्छा स्वार्थ के पीछे ऐसे पागल हैं कि एक दूसरे को बुरा बोलते, एक दूसरे की बुराई निकालते, एक दूसरे को उल्टा बोलते थकते नहीं है। इससे बचने का इलाज क्या होगा। तो महात्मा बुद्ध बहुत हंसे, कहने लगे, इसका इलाज तो बहुत सरल है। अगर कोई तुम्हें कुछ देने आए और तुम उससे वो चीज लो नहीं, तो तुम्हारे को वो चीज कोई बाध्य नहीं कर सकता देने के लिए। कोई तुम्हें बुराई देने आए, तुम इतने मजबूत हो, इतने पक्के हो, उस चीज को शून्य कर दो। उस चीज की कोई भी अपने जीवन में जरा सा भी उसका महत्व मत रखो, उस चीज को बेकार कर दो, तो वो चीज तुम्हारे जीवन में कभी असर नहीं करेगी। स्वामी जी महाराज इसे दूसरे तरीके से कहा करते थे, अगर बारिश हो रही हो, हम छाता लगा लें तो उसके बाद बारिश की बूंद भर भी हमारे शरीर पर नहीं पड़ सकती। अगर संसार तरह तरह से विषय विकार बुराइयां आपके ऊपर थोपना चाहता हो, आपके ऊपर गुरु कृपा का चाहता हो, तो आप संसार की तमाम बुराइयों से ऐसे निकल जाओगे जैसे कोई अपने जीवन में उस बुराई का कभी पात्र ही ना बना हो। इसी बात को कबीर साहब ने कहा जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाए निशाने, सूरज शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम न खाने। कहते जल मुर्गावी पक्षी होता है, पानी में रहता है, पर जब पानी से निकलता है बाहर तो उसे अपने पर नहीं सुखाने पड़ते, उसके परों पर पानी की एक बूंद भी असर नहीं करती, वो पानी से निकलते ही उड़ जाता है। फिर कहते हैं कमल का फूल होता है, वो कीचड़ में खिलता है, पर कीचड़ में रहने के बाद भी लोग उसको बहुत सुंदर मानते हैं, क्योंकि वो कीचड़ का असर एक लेश मात्र भी नहीं लेता अपने ऊपर। ऐसे संसार में जीने का तरीका हमें कौन सिखा सकता है। हम एक दूसरे से ये तरीका नहीं सीख सकते, हम एक दूसरे से ये तरीका नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि जो जिस संगत में रंगा है वो वैसी ही रंगत देगा आपको। अगर कोई शराबी है, आप उससे आशा करो कि वो आपको आत्मज्ञान की बात बताए, तो महाराज जी कहा करते थे शराबी तो शराब के ही गीत गाएगा, वो तो यही बोलेगा शराब कितनी अच्छी चीज है, वो आपको शराब से ज्यादा और कुछ नहीं दे सकता।
किसी नशे करने वाले के पास बैठो, वो आपको बार बार घुमा घुमा करके नशे की ही तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। जैसी जिसकी संगत है वो वैसी ही रंगत आपके जीवन में जोड़ सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। तो जो कहा करते थे ऐसा इस संसार में, संसार के दुखों से छूटने का इलाज दे भी कौन सकता है? तो कहते हैं गुरु हमें इस संसार के सारे बंधनों से जीवन कैसे जीना है इस दिशा में जोड़ करके आगे चलाने के लिए आता है। बहुत से लोगों का मानना यह है अगर कोई महात्मा है, कोई गुरु है, कोई प्रभु प्राप्त योगी है तो उसका काम सिर्फ पूजा तक सीमित है, सिर्फ हमारे जीवन में चमत्कार कर दे, हमें जीना ना सिखाए, हमारी आदतें न बदले, हमें यह ना कहे कि हम अपने जीवन में कोई बदलाव लाए, हम सिर्फ उससे अपने स्वार्थ तक का नाता रखना चाहते हैं। कैसे हम अपने जीवन में भूत बभूत बाहरी तमाम चीजें यही प्राप्त करके आशीर्वाद लेकर के जीवन में उसी तमाम सांसारिकता में उलझे रहे। पर हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे एक पात्र हो उसमें पहले से ही पानी भरा हो, अगर कोई भरा हुआ बर्तन लेकर के आप किसी नल के नीचे पहुंच जाओ, उसमें कितना ही पानी लगाने की कोशिश करो, उसमें से एक बूंद नया जल का स्रोत उसमें नहीं जा सकता, क्योंकि अगर पात्र भरा होगा तो उसमें आप कुछ लेने योग्य नहीं है। पात्रता तब आती है जब जितना भी उस पात्र में पहले भरा है वो आप बाहर निकाल दो, उसको आप जीवन से बाहर निकाल करके खाली हो करके ऐसे स्थान पर जाओ। तो जितने भी संत महापुरुष, जितने भी प्रभु प्राप्त योगी, जितने भी उस प्रभु का सार तत्व बताने वाले महापुरुष आए हैं, वो कहते हैं हमें दुखों से छुटकारा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम पहले ही संसार की चीजों से भरे हुए हैं। हम भरे भरे ऐसे महापुरुषों के पास जाते हैं, हम सिर्फ आशीर्वाद की कामना करते हैं, हम जीवन को बदलने के लिए कुछ जीवन में करना नहीं चाहते। पर हमारे स्वामी जी महाराज ने जो वेदों का भाष्य किया तो स्वामी जी महाराज कहने लगे वेद क्या कहते हैं? कहते हैं संत महापुरुष प्रभु प्राप्त योगी धर्म शास्त्र बड़े बड़े जितने भी साधन हैं वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, उस रास्ते पर चलने का अवसर दे रहे हैं और कह रहे हैं चुनाव ये आपके हाथ में है। आपके सामने दो चीज रख दी जाए, एक जहर हो एक अमृत हो, आपको कह दिया जाए इसमें से चुनाव करो। वो विवेक अगर नहीं हो कि हमें दोनों में से क्या चुनना है, किसको करने से क्या होगा, तो हमारे जीवन में कई बार हम सिर्फ संसार के चकाचौंध वाली वस्तुओं जो हमें सिर्फ अच्छी अभी लग रही हैं उसका चुनाव करके जीवन में आगे की नहीं सोचते। तो जो कहा करते थे गुरु की शरण, उसकी संगत, उसका साथ विवेक पैदा करता है। हमें अच्छे और बुरे जीवन में क्या चुनना है इसका चुनाव करने का हमारे अंदर विवेक सिर्फ संत की दया से प्राप्त होता है। तो अगर आपको किसी संत का सानिध्य मिल जाए तो उससे आप कैसे प्राप्त करेंगे? कहा संत शरण में जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटन में समान। अगर आप गुरु की शरण में जाना चाहते हो तो शरण में जाने का एक ही सही तरीका है, कहा तज माया अभिमान, जो है अंदर उसको खाली करो, उसे निकाल दो। उसको निकाले बगैर आप उनकी ना एक बात सुन पाओगे ना उसकी एक बात का आचरण कर पाओगे। एक बुलावा रहेगा कि हमने धर्म अनुसरण कर लिया, हमने पूजा पाठ कर ली, हमने अपने जीवन में परमार्थ का रास्ता चुन लिया, सिर्फ एक धोखा रहेगा। बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, मैं कई बार देखता हूं लोग सड़क पर चलते हैं, रास्ते में मंदिर आता है, चलते चलते सर झुका देते हैं। उन्हें लगता है समय कहाँ है हमारे पास, जितना हमने ऐसे क्षणिक भर उधर सर झुका दिया उधर उतना ही काफी है। लोग खाना पूर्ति करने में धर्म को, अपने जीवन में परमार्थ को पूरा मान करके मन में सुख पाने की कामना कर रहे हैं। तो जो कहा करते थे एक तरफ हम संसार में सिर्फ बाहरी तौर पर इस तरह के साधन करते हैं, दूसरी तरफ हम दुखी हैं, परेशान हैं क्योंकि हमें रास्ता नहीं मिल रहा। तो रास्ता क्या है?
एक तो आपको किसी सच्चे संत का सानिध्य मिल जाए और आप उसके पास जब जाए तो खाली होकर जाए, जो है अंदर। कैसे माया से ये जीवन भरा है, कहीं हमें सतगुरु तेरे भरोसे मैंने आज सागर में नैया डाल दी। हमारे इस शरीर सतगुरु तेरे भरोसे मैंने आज। अगर हम यही सोचते रहे कि हमारे जीवन में आगे क्या होगा और यही सोचते रहे जो पीछा हुआ वो गलत हुआ, तो हम अपने वर्तमान में इस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये माया कभी कम नहीं होगी। तो जो कहते हैं संत की शरण में जाओ और अपने जीवन में उनसे कुछ प्राप्त करने की चाहना लेकर के जाओ, और अगर आप ऐसे उनकी तरफ चले गए, उनकी तरफ पहुंच गए, तो विवेक पैदा होता है आपके जीवन में। आपको गुरु से क्या पाना है, ये रास्ता आपको प्राप्त होता है। और हमारे दिन महाराज एक ही बात कहा करते थे, परमात्मा जब आपको मनुष्य शरीर में भेज दे तो वो आपको एक चीज भरपूर देता है, वो है अवसर। बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको, पूरे दिन में, पूरे हफ्ते में, पूरे महीने में, पूरे साल में, हर क्षण में आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे। कैसे? धीरे धीरे अपने जीवन को सही दिशा में लेकर चलो। आप अगर उस अवसर को सही तरीके से नहीं गुजार पाए तो आपका एक एक क्षण आपके हाथ से निकलता जाएगा, आपके जीवन का एक एक मौका आपके हाथ से छूटता जाएगा। और ऐसे धीरे धीरे ये समय अगर हाथ से निकल गया, अगर सबसे तेज आपसे जीवन से कोई चीज आती है तो वो है समय। समय अगर आपके हाथ से निकल गया तो फिर बाद में किसी के कहने कुछ सुनने से कुछ लाभ नहीं होता। तो वो बहुत भाग्यशाली है जिन्होंने अपने जीवन में अपने सच्चे जीवन के आनंद को, सुख को पाने के लिए बाहर खोजना बंद कर दिया है, बाहर भागना बंद कर दिया है। अंदर, इस शरीर के अंदर ही उसकी खोज शुरू कर दी है, अपने अंदर ही उससे, उस प्रभु धारा से जुड़ने का रास्ता सीख लिया है। और आज मैं आपको बताऊं, बहुत कम ही लोग हैं ऐसे संसार में जो अंतर उस प्रभु धारा से जुड़ने के लिए कुछ समय निकालते हैं, कुछ थोड़ा सा समय उस दिशा में बढ़ाने के लिए जीवन में प्रयास करते हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको जीवन में मनुष्य शरीर मिला है, विवेक मिला है, अच्छे और बुरे सोचने की शक्ति मिली है। जीवन ये क्षण भंगुर है, थोड़े समय के लिए है, ये बात भी आपको एहसास है। पर उसके बाद अगर आपको ये अवसर मिले कि आगे समय का सही तरीके से लाभ उठा लो, वो अवसर आपने सिर्फ कल पर टालते हुए खो दिया कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तो धीरे धीरे आपके जीवन में सब कुछ होते हुए भी आपका हाथ खाली रहेगा। आपका मन संसार की तमाम चीजों की तुलनाओं में दुखी रहेगा। आप लाख कोशिश करोगे, आपको जीवन में ठहराव नहीं मिलेगा। तो बहुत भाग्यशाली वो जीव होते हैं जो अपने जीवन में ऐसे महापुरुषों की एक भी बात का आचरण करने लग जाते हैं, ऐसे महापुरुष की एक भी बात को जीवन में उतारने वाले बन जाते हैं। तो आपको ये अवसर मिला है इस जीवन में, आपके हर एक दिन का एक जितना समय आपको मिला हुआ है, उस समय को आप सही दिशा में हर तरीके से जीवन को सार्थक बनाने में गुजारो। इस जीवन को किसी संत, किसी गुरु की शरण में गुजारो, उसकी बात का जीवन में अनुसरण करने में गुजारो। उसकी एक भी बात अच्छी लगे तो उस बात को ही पकड़ कर बैठ जाओ, उस बात को जीवन में रोज रोज अभ्यास करो, उस बात का जीवन में पालन करने वाले बनो। तो आपके लिए ऐसे बहुत सारे अवसर आएंगे, पर हर एक वो अवसर लाभकारी होगा जो जीवन में अभ्यास होकर गया, जिससे आपने अपने आप में जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दिया। तो बहुत सुंदर समय है, हमें अपने जीवन का हर दिन, हर क्षण मिला हुआ है, अपने जीवन को सही दिशा में, सही प्रभु धारा के साथ जोड़ने के लिए उस अवसर का लाभ उठाइए। जीवन में गुरु की कृपा से जुड़िए, गुरु की नाम दीक्षा से जुड़िए, उसमें समय दीजिए ताकि आपके जीवन का धीरे धीरे गुरु नाम से जुड़ करके लाभ होने वाला है। तो स्वामी जी महाराज की इतनी बात थी जो मुझे आपके सामने आज रखनी थी कि आपका समय, आपका हर दिन, आपका
हर एक जीवन का जितना भी प्रयास है उसका पूरा पूरा श्रेय सिर्फ अंदर में उस प्रभुधारा से जुड़कर ही मिलेगा। तो उस दिशा में बढ़ना है, उस दिशा में हमारा जीवन हर रोज लगे ऐसे प्रयास करें। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज का ये सत्संग कार्यक्रम बहुत समय के बाद, बहुत प्रयासों के बाद यहाँ पर संपन्न हुआ है। बहुत वर्षों के बाद ये मौका मिला है, तो इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। सत्संग से, ध्यान से, गुरुधारा से जुड़े रहें ताकि जीवन में बहुत बहुत आपको लाभ मिले। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का ये सत्संग कार्यक्रम यही समाप्त होगा। एक दो सूचनाएं मैं आपको दे दूं, उसके बाद आपके सामने एक प्रार्थना होगी, उसके बाद सभी भाई बहन लंगर प्रसाद छकेंगे। आज का सत्संग कार्यक्रम संपन्न होगा। एक दो सूचनाएं हैं, वो थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, हमारे जीवन में हमारे लिए 3 बहुत उपयोगी चीजें हैं जिसका अध्यात्म से और हमारे जीवन से खास लेना देना है। पहली चीज है हमारा शरीर। शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर आप रोगी हैं, अगर आप शरीर से ही बहुत ज्यादा दुखी हैं, तो फिर आप ध्यान साधना की दिशा में चाहे भी तो नहीं कर सकते। आपने कई बार लोगों को देखा है शरीर से कष्ट में है तो वो ना बड़ी बड़ी यात्राएं कर पाते हैं, न पूजा पाठ, न जप तप, न नियम संयम, वो निर्भर है दूसरों पे। शरीर को स्वस्थ रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो हमारा जीवन, हमारा ये शरीर, हमारी दिनचर्या वो इस तरीके की होनी चाहिए जिससे हम अपने शरीर को रोगों की तरफ ना ले जाएं। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे भारतवर्ष में ऐसी बहुत सारी पद्धतियां हैं जिससे हम इस चीज को संभाल सकते हैं। आयुर्वेद इसमें एक पद्धति है जो हमारे जीवन में हमारे भारतीय संस्कृति से निकला हुआ है। और आयुर्वेद का मतलब ही ये है कि हमारी आयु, हमारा शरीर ये निरोगी रहे, ऐसी हमारे जीवन में जीने की विधि हमें आती है। तो इसकी बहुत सारी बातें हमें आज से बहुत वर्षों पहले पता हुआ करती थी, जब हमारे दादा परदादा वो सब प्रकृति के नजदीक रह करके चीजें जानते थे। पर आज हम धीरे धीरे आधुनिकता में, संसार में भागते भागते इन चीजों को भूल गए हैं। मैं हर रोज देखता हूँ हजारों लाखों लोग हम मुझसे मिलते हैं, उसमें से अधिकतम लोग शरीर के रोगी हैं। या तो उनके शरीर में दर्द है, या शरीर में धीरे धीरे कहीं ना कहीं कमजोरी बन गई है, या धीरे धीरे शरीर धीरे धीरे इस अवस्था में पहुंच गया है कि वो ना खुद चल पाते हैं, ना खुद कुछ काम कर पाते हैं। तो ऐसे रोग की तरफ हमने अपने जीवन को बढ़ा दिया सिर्फ आलस, सुख, आराम और भौतिकता के कारण। और हमारा आयुर्वेद ये कहता है कि आप इस चीज को खुद ही ठीक कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी जानकारी है। तो इसी महीने से हमने एक प्रयास किया है कि हमारा जितना भी सत्संगी भाई बहन है, कम से कम वो अपने जीवन में आयुर्वेद की इन छोटी छोटी गूढ़ बातों को जान लें। हमारे जितने प्रेमी भाई बहन हैं, अगर वो जान लेंगे तो वो दूसरे को भी बता सकेंगे, दूसरे को भी मदद कर सकेंगे। जब तक आप स्वयं निरोगी नहीं होंगे, आप दूसरे को क्या मदद कर पाएंगे? अगर आप स्वयं सक्षम नहीं होंगे, अगर आप शरीर से ही परेशान रहेंगे, तो आप ध्यान साधना के रास्ते पर आपको बहुत मुश्किल आने वाली है। तो इसीलिए इसी महीने से हमारे एक बहुत ही योग्य डॉक्टर शैलेश जी, उनसे मेरा मिलना हुआ। बरेली का जो आखिरी महीने का सत्संग होता है, उस दिन वो आए, आकर के उन्होंने अपना व्याख्यान दिया। बहुत से लोग जो वहां गए उन्होंने लाभ उठाया। आगे आने वाले समय में भी वो आपके बीच में आते रहेंगे। धीरे धीरे आने वाले समय में हमें निरोग यानी शरीर के स्वास्थ्य की अपनी कुछ जानकारियों से भी जुड़ना आवश्यक है। तो इसीलिए पहली चीज ये जरूरी है कि हम अपने जीवन में अपने शरीर और अपने स्वास्थ्य की खुद अपने आप, अपने शरीर, अपनी गृहस्थ से ही अपने आप को निरोगी बनाने का साधन ढूंढ लें। तो उसके लिए एक ही तरीका है कि आपको ये जानकारियां मिले। तो उसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि सभी संगत तक वो जानकारी पहुंचे।
उसके 2 तरीके हैं बहुत अच्छे। पहला तरीका ये है कि महीने में 2 दिन मासिक सत्संग जो पहले से ही नियमित है वो होता है। आखिरी शनिवार को पीलीभीत पूर्णपुर आश्रम पे, पूरनपुर रोड पर जो आश्रम है स्वामी जी का, और आखिरी रविवार को मणिनाथ जो बरेली में है वहां पर स्वामी जी का आश्रम है। तो 2 जगह नियमित दिन निश्चित है, वहां सत्संग होता है। वहां पर जो भी भाई बहन आएगा मासिक सत्संग के दिन तो उसे जानकारी बहुत ही विस्तार से मिलेगी, कैसे वो अपने घर में ही अपने आप को ठीक रख सकते हैं। खूब सारी उसकी व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी। तो वहां पर अगर आप आए तो आपको इसकी जानकारी मिले, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। पहली सूचना तो ये। दूसरी सूचना ये है कि स्वामी जी महाराज के जाने के बाद स्वामी जी का एक बहुत बड़ा सभी मानवता की सेवा करने का अभियान था कि जन जन में हम सभी प्रेमी भाई बहन मिल करके किसी के हित, किसी के सुख, किसी की अच्छाई के लिए जीवन में हमेशा कुछ कर्म करते चले, ऐसे काम करें जिससे दूसरों की मदद हो। और उसके लिए स्वामी जी ने एक संस्था का गठन किया था। दुर्भाग्य से कुछ समय पहले स्वामी जी के जाने के बाद उस संस्था का समापन हो गया, तो एक दूसरी संस्था का गठन किया गया है। उस संस्था के माध्यम से हम जितने भी गुरु प्रेमी भाई बहन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। संस्था के सदस्य बनने से आप सभी लोग, अगर आप अकेले हैं और आपका मन करे कि मैं किसी की मदद करूं, तो कई बार असक्षमता के कारण कि मैं अकेला हूं, मैं क्या कर सकता हूं, हम कई बार किसी का सहयोग नहीं कर पाते, कई बार किसी को मदद नहीं कर पाते। पर वहीं आप 10 लोग इकट्ठे हो, आपने अपने जेब से 10-10 रुपए इकट्ठे किए, 100 रुपए हो गए, किसी की मदद कर दी। अगर 1000 लोग इकट्ठे हो, 10-10 रुपए दिए, वो और ज्यादा हो गए। तो जब हम एक सामूहिक रूप में कोई प्रयास करते हैं तो कई बार हम अपने जीवन में अपने जरा से योगदान से, एक क्षणिक योगदान से बड़े बड़े काम करके सेवा कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। इसी एक व्यवस्था का नाम संगठन है कि आप अकेले जो काम न कर सके वो काम 100 भाई बहन मिल करके बहुत जरा से प्रयास में सिर्फ इशारे मात्र में कर सकते हैं। तो स्वामी जी ने संस्था का गठन किया है। अगर आप इस संस्था के सदस्य बने तो आप ऐसे अनुष्ठान में अपना सहयोग दे सकते हैं। तो आपको सदस्य अपने क्षेत्र के प्रमुख से जाकर उसकी जानकारी लेनी होगी। आपके सितारगंज में आप भाई डोरीलाल जी, दूसरे बहुत से भाई बहन आते हैं, सत्संग के दिन इसकी जानकारी आपको मिलती है। बाकी दूसरे क्षेत्र से अगर आप हैं तो वहां सत्संग प्रमुख से मिले, वहां पर क्षेत्र प्रमुख से मिले, वो जानकारी देंगे कैसे हम इस संस्था से जुड़ सकते हैं, कैसे हम मानव सेवा में अपना सहयोग दे सकते हैं। तो ये दूसरी जानकारी। और तीसरी बात ये है, आज बहुत से भाई बहन यहाँ पर सत्संग कार्यक्रम में आए हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत से भाई बहनों का बहुत मेहनत, योगदान, उनका बहुत मनोबल, उनका साथ मिला है। तो हम सब उन सभी भाई बहनों के आभारी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। अब एक प्रार्थना होगी और उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। सभी भाई बहन प्रार्थना में साथ देंगे और उसके बाद आगे का प्रोग्राम चलेगा।